के बारे में यहाँ बता रहे। ठीक है, हम लोग प्रार्थना से चालू करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं भद्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितां च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, मैं मेरा ऑडियो ठीक है? कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्ण कौन है? क्यों जब कर रहे हैं वहां पे? सॉरी। मेरा ऑडियो ठीक है? हाँ। ऑडियो ऑडिबल है सबके लिए? यस प्रभु। ओके, तो आई थिंक मैं वीडियो बंद करूं क्या, क्योंकि ऑडियो उतना पॉसिबल नहीं है, तो फिर वीडियो बंद कर देंगे। बैंडविड्थ है ठीक है? तो वीडियो बंद कर दे, वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा प्रभु, थोड़ा सा। है ना, वही हाँ मैं प्रभु, देख हाँ। रहा हूँ इधर। डेट में थोड़ा कम लग रहे हैं तो मैं यहाँ पे हूँ मैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। मैं अभी इंद्र किलाद्री विजय किलाद्री के बीच में बैठा हूँ, कृष्णा नदी के तट में हूँ। मेरे पीछे है ये जो लाइट दिख रहे, ये जो लाइट दिख रहे हैं वो विजय किलाद्री जहाँ पे दुर्गा देवी है, और इस तरफ जो लाइट दिख रहा है वो इंद्र किलाद्री है। तो ऊपर में चंद्रमा है। तो मैं अभी वीडियो बंद कर दूंगा, तो यहाँ से अभी साइड क्लियर हो जाएंगे आप लोग के लिए। या तो पिछले बार हम इस गजेंद्र मोक्ष की इंट्रोडक्शन में किस प्रकार की स्थिति में गजेंद्र मोक्ष गजेंद्र थे, उसके बारे में चर्चा हो रहे थे। तो मैं आशा करता हूँ कामराज को थोड़ा फॉन्ट बढ़ाइए, थोड़ा फॉन्ट बढ़ाने से थोड़ा इजी होगा। हम मोबाइल में कर रहे हैं ना, थोड़ा फॉन्ट अपने कहाँ चला गया? हाँ, या हाँ, तो वो सुमेरु मेरु त्रिकुट पर्वत के बारे में चर्चा हो रहे थे पिछले बार। जिस त्रिकुट पर्वत का एक चांदी का, एक लोहे का, एक सोने का, ये तीनों पर्वत में किस विशाल रूप में वो पर्वत उधर स्थित है। हम उस कहानी के बारे में भी चर्चा किया, किस प्रकार वो त्रिकुट सुमेरु पर्वत के ऊपर से गिर के नीचे गिरा। क्योंकि दो भक्त, कौन है वो, अ, वायु और वैश्यकी। हाँ वैश्यकी। वासुकी। हाँ, वायु और वासुकी के बीच में जो स्पर्धा जो हुआ है, तो उसके वजह से सुमेरु पर्वत तकलीफ में थे।
जो उस समय ब्रह्मा जी स्वयं आके उस स्पर्धा जो झगड़ा चल रहा था उसको थोड़ा स्पर्धा को रोका है। और इसमें थोड़ा मेरू पर्वत की थकावट होने की वजह से ऊपर की जो पीक है वो गिर के नीचे क्षीर समुद्र में गिर पड़ा। हाँ, या फिर क्षीर समुद्र या फिर ये लवणा समुद्र में, हाँ, ये गिर पड़ा है। ये जो त्रिकुट पर्वत है उसमें तीन पीक है, इसलिए इसको त्रिकुट कहते हैं। अभी हम 8वां श्लोका से चले जाएंगे 20 नंबर श्लोका तक। इसकी वर्णन किया हुआ है इस पर्वत के बारे में, अलग अलग क्या क्या हम ना कैसे मोहल्ला है। सिर्फ मनुष्य के, ये सिर्फ देवी देवताओं के लिए नहीं है ये पर्वत एक्सेसिबल, इवन जानवर को लिए भी एक्सेसिबल था। बट वो जानवर हम इस दुनिया की जानवर जैसे नहीं है। उस वहां के जो जानवर है थोड़े विशेष रूप में है। हाँ, तो हम यहाँ पढ़ेंगे ये जो भागवत की 8वां 8 नंबर स्कंद, दूसरा नंबर अध्याय, और उसमें हम 8वां नंबर श्लोक। यहाँ पे हम रिसाइटेशन रिपीट करेंगे जिसका अनुवाद रहेगा। शायद इस श्लोका का अनुवाद है प्रभु जी, नहीं है? कामराज प्रभु, Arul, am I audible or should I go somewhere else? You're audible, Prabhuji. Sure, Prabhuji, you are audible. प्रभु ये ऑडिबल ट्रांसलेशन के बाद अनुवाद, सॉरी तात्पर्य है क्या, परपट है क्या? Purport, Prabhuji, purport is there. या गो टू द श्लोका, श्लोका में जाइए। शरित सरोभिर अच्छोदय शरित सरोभिर अच्छोदय पूलिनैर्मणिवालुकै देवस्त्रीमज्जना मोदा सौरभामबलि अनिलैर्युतै। अनुवाद में जाइए। Trikuta mountain has many lakes and rivers, with beaches covered by small gems resembling grains of sand. The water is as clear as crystal, and when the demigod damsels bathe in it, their bodies lend fragrance to the water and the breeze, thus enriching the atmosphere. Somebody can read the purport. इसमें पता नहीं मैं क्यों क्या बोलना है। ये अप्सरों की सुंदरता के बारे में चर्चा की अनुवाद है। इसमें शायद प्रभुपाद परपट में उसी के बारे में लिखते हैं। या पढ़िए कोई परपट। Even in the material world, there are many grades of living entities. Human beings on earth generally cover themselves with external fragrances to stop their bad bodily odors. But here we find that because of bodily fragrance of the demigod damsels, the rivers, the lakes, the breeze, and the entire atmosphere of Trikuta mountain also become fragrant. Since the bodies of the damsels in the upper planetary systems are so beautiful, we can just imagine how beautifully formed are the bodies of the Vaikuntha damsels or the damsels in Vrindavan, the gopis. या कामराज प्रभु, बगल में वो गिफ्ट करके कुछ लिखा 2 नंबर नोटिफिकेशन वाला, उसको आप हटाइए। वो क्या बीच में हमेशा आ रहे हो, आना जाना आ रहे हो, उसको साइड करिए या फिर कुछ तो करिए। हाँ ठीक, थैंक यू। हाँ, इसके इस श्लोका के बारे में कुछ किसको कहना है? कुछ मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं उसके बारे में। तो सुंदरता के बारे में कह रहे हैं। Overall, it Yeah. also tells about standard of living. स्टैंड ऑफ लिविंग, या बस परफुल, या करेक्ट। हमारा अंडरस्टैंडिंग एंजॉयमेंट का क्या, हम शरीर को दिखाते हैं। शायद ऊपर की दुनिया में हमारे शरीर को देख के लोग ना हंसेंगे,
क्योंकि हमारे शरीर बदबू निकालते हैं और ये सब चीज है। बट एक्चुअली सौंदर्यता का एंजॉयमेंट की जो लेवल ऑफ एंजॉयमेंट है ना, डिफरेंट है वहां पे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नो एंगेजिंग इन इग्नोरेंट एक्टिविटीज। वो एक पॉइंट है बहुत। और कुछ मतलब ऐसा स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स कुछ है बोलना चाहते? और कोई वक्त माइक उठा रहे थे, मतलब अनम्यूट किया था कुछ कहने के लिए? I'm also trying to say the same, Prabhuji. Here, the level of sense gratification that is there in higher planetary system is not comparable to what we have here. Yeah. Devotion service is instead of devotion service, that is also insignificant. सो प्रभुपाद ने इस परपट में एक हिंट दिया है ना, कि जस्ट इमेजिन व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ डैमसेल्स ऑफ व्रजा। बेसिकली अब हम इस दुनिया में तो हम अपने सौंदर्य को वैकुंठ की सॉरी स्वर्ग की सौंदर्य से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, या फिर अपने भोग को जो स्वर्ग की भोग से कंपेयर नहीं कर सकते। परंतु हम इस दुनिया में ऐसा भोग हम महसूस कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं भक्ति से। भक्ति के माध्यम से हम ऐसा जगह जा सकते हैं जो वैकुंठ, जो स्वर्ग के लोक के लिए भी अधूरी है। ये जो एक मौका है भागवतम हमको देते हैं। तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मन उद्यानं ऋतुमान् नाम आक्रीडं शूरयोषिताम्। नीचे जाइए। सर्वतो अलंकृतं दिव्यैर नित्य पुष्पा फलद्रुमैः। जाइए नीचे। फलद्रुमैः मंदारै पारिजातश्च पातलो पातलाशोक चंपकै छूतै पीयलै पनसैर आम्रैर आम्रताकैरपि क्रमुकैर्नारिकेलैश्च खर्जूरैर बीजपूरकै। लग रहे फल और पुष्प के बारे में बता रहे उस पर्वत के ऊपर। हाँ, मंदुकै शलतालैश्च तामलैरशनार्जुनै अरिष्टोदुम्बरप्लक्षैर्वतै किंशुकचन्दनै। ये ट्रीज के बारे में था वो, द लास्ट वर्स। पिचुमर्धै कोविदारै शरलै शुरदारुभिः धारक द्राक्षेषु रंभ जम्बुभिर् मधुरै अक्षाभ्यामलै। Somebody can else read the translation. अनुवाद को और पढ़ सकते हैं। In a valley of Trikuta mountain, there was a garden called Ritumat. This garden belonged to the great devotee Varuna and was a sporting place for the damsels of the demigods. Flowers and fruits grew there in all seasons. Among them were Mandaras, Parijatas, Patalas, Ashokas, Champakas, Chutas, Pyalas, Panasas, mangoes, Amratakas, Trumakas, coconut trees, date trees, and pomegranates. There were Madhukas, palm trees, Tamalas, Asanas, Arjunas, Arishtas, Udumbaras, Palakshas, banyan trees, Kimukshas, and sandalwood trees. There were also Pichumadas, Kuvitaras, Saralas, Suradarus, grapes, sugarcane, bananas, jambu, badaris, akshas, abhyas, and amalkakish. Amalakis. Amalakish. Yeah. So there's so much opulent. No, there is a variety of enjoyment. No? इतना उस दुनिया के enjoyment है कि हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। इतना वैरायटी आप पता नहीं, इस दुनिया में कुछ चीज के एक्सपीरियंस है हमारा, बट सब चीज का नहीं है। Right.
फिर भी इस दौरान में भागवतम कहता है ऐसा स्थिति में भी गजेंद्र कुछ नो एक भयंकर स्थिति से गुजरते हैं। हाँ। तो बेसिकली भागवतम क्या करता है, आपको बहुत हाइट ऑफ मेटल एंजॉयमेंट तक लेके जाता है, फिर आपको रियलिटी दिखाते हैं उधर भी। हाँ, इधर भी देखिए इस तरफ की सिचुएशन। या नेक्स्ट श्लोक। बिल्वै कप्पितैर्जम्भ्री जम्भीरैर्वृतो बल्लात्ककादिभिः तस्मिन् शरस्सुविल् सुविपुलं लसत् काञ्चन पङ्कजम् कुमुदोत्पाल खल्लार शतत्पत्र श्रियोज्झितं मत्तः सत्पदनिर्घुष्टं शङ्कुतैश्चाकलस्वनैः हंसकारान्धवारिकीर्णं चक्राहवै शारशैरपि जलकुक्कुटको यस्ति दात्यूहाकुलकूजितं मत्स्यकच्छप सञ्चार चलत्पद्मारजपय कदम्बवेतशः नल नीपवञ्जुलकैर्वृतं कुन्दै कुरुबकाशोकै शीर्षै कुतजेङ्गुधै कुब्झकै स्वर्णयूतिभिर्नागपुन्नागजातिभिः मल्लिका शतपत्रैश्च माधवी जालकादिभिः शोभितं तीरजैश्चान्यैर्नित्ययुत्वेरलं द्रुमै। और कोई भक्त, कोई वैष्णवी पढ़ना चाहते हैं? तो मैं पढ़ूं? रिबल में पढ़ूं? पढ़िए। वैष्णवी, कोई वैष्णवी पढ़ना चाहता है? Hare फिर Krishna Prabhu. यस। In that garden, there was a very large lake filled with shining golden lotus flowers and flowers known as Kumuda, Kahalara, Utpala, Satapatra, which added excellent beauty to the mountain. There were also Bilva, Kapitha, Jambhira, and Bhallalataka trees. Intoxicated bumblebees drank honey and hummed with the chirping of the birds, whose songs were very melodious. The lake was crowded with swans, karandavas, chakravakas, cranes, and flocks of water chickens that you that yuhas, coyastis, and other murmuring birds. Because of the agitating movement of the fish and the tortoise, the water was decorated with pollen that had fallen from the lotus flowers. The lake was surrounded by kadamba flowers, betasha flowers, nalas, nipas, vanjulakas, kundas, kurubakas, ashokas, shirishas, kutajas, ingudas, uh, जकास। Kubjakas, Swarnayuthis, Nagas, Punnagas, Jatis, Mallikas, Saptapatras, Jalakas, Madhavilatas. The bank were also abundantly adorned with varieties of trees that yielded flowers and fruits in all seasons. Thus, the entire mountain stood gloriously decorated. या But we, Yeah. judging from the exhaustive descriptions of lakes and rivers on the Trikuta mountain on the earth, there is no comparison to their super excellence. On the other planets, however, there are many such wonders. For instance, we understand that there are 2 million different types of trees, and not all of them are exhibited on the earth. Srimad Bhagavatam presents the total knowledge of the affairs of the universe. It not only describes this universe but also takes into account the spiritual world beyond the universe. No one can challenge Srimad Bhagavatam's descriptions of material and spiritual worlds. The attempts to go from earth to the moon have failed, but people of earth can understand what exists on other planets. There is no need of imagination. One may take actual knowledge from Srimad Bhagavatam and be satisfied.
तो यहाँ तक त्रिकुट पर्वत की सुंदरता को वर्णन करते हुए प्रभुपाद जी दो चीज का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। पहले चीज है, कहते हैं कि इस दुनिया में जो संभोग करने का प्रयास एक मानव करते हैं, उससे भी अलग अलग तरीका के अलग अलग लेवल की स्थाई की संभोग करने का एंजॉयमेंट इस दुनिया में हमारे नजर में नहीं है, अवेलेबल है। हमारे नजर में नहीं आते, हमारे एक्सपीरियंस में नहीं आते, परंतु वो चीज सब वास्तविक रूप में रहते हैं इस दुनिया में। मतलब दुनिया मतलब पूरा भूमंडल को लेके पूरा 14 प्लैनेट्स को लेंगे। और उसमें श्रील प्रभुपाद जी दूसरा चीज एस्पेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं कि हमारा जो इस दुनिया में जो लिमिटेशन है रिसोर्सेस का, वो दूसरा में लिमिटेशंस नहीं है उतना। क्योंकि जितना व्यक्ति का रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है ना, उनकी रिसोर्सेस भी बढ़ता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है ना, उनका रिसोर्सेस भी बहुत कम रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कोर्ट की। कोर्ट में जज बैठते हैं, न्यायवादी न्यायवादी नहीं, क्या बोलते हैं उनको, न्यायाधीश। न्यायाधीश। हाँ, न्यायाधीश जब बैठते हैं, न्यायाधीश बैठ के सबका सुनते हैं और पेपर में कुछ लिख के फाइनल जजमेंट देते हैं। और बगल में अपना हथौड़ी लेके उसको साइलेंट साइलेंट बोलते हैं। फिर एस्पेक्ट्स को ना पूरा सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो उनके पास आता है उसको पूरा चर्चा करके उसके ऊपर मतलब सुन के उसके हिसाब से वो फैसला लेते हैं। उनकी काम मान लीजिए कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पे आएंगे, स्पेसिफिक टाइम पे जाएंगे। परंतु उसके नीचे जो बैठते हैं, है ना, 4 लोग बैठते हैं नीचे पे। जो नीचे 4 लोग जो बैठते हैं, प्रभु आई थिंक यू आर कॉपिंग पेस्टिंग हो ना, वो स्क्रीन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो हु इज डूइंग इट। तो हम देखते हैं कि वहां पे जो जो नीचे 4 लोग बैठते हैं, वो लोग ना बहुत कुछ काम करते हैं ना। इनफैक्ट वो लोग पूरा वो रिपोर्ट्स इंश्योर करने, फॉलो अप करके लेके आना, वो सब ट्रैक रखना, और जो भी पॉइंट्स बोल रहे हैं उधर उनको टाइप करके लिखना है ना। वो सब काम फिजिकली देखेंगे एक्टिविटी के हिसाब से बहुत ज्यादा वो नीचे वाला करते हैं। न्यायाधीश जो करते हैं एक सुनते हैं फिर फैसला ले लेते हैं। बट आप सैलरी की उनकी जो अथॉरिटी के हिसाब से आप देखेंगे, उनकी फैसिलिटीज के हिसाब से जो गवर्नमेंट देते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। नीचे वाला को शायद 12-15 हजार मिलते हैं, जो ऊपर बैठा है उनको शायद 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर ही मिलता है सैलरी के हिसाब से, फैसिलिटी के हिसाब से, एम्पावरमेंट, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ा है। उस प्रकार इस दुनिया में भी अलग अलग स्थाई का जीव है, उनका अलग अलग जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के हिसाब से उनको जो फैसिलिटी जो भगवान वास्तविक रूप में देते हैं ना, वो आप समझ सकते हैं कि ना, वो भी अलग होगा, मतलब वो और एक लेवल का होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के पास पूरा दुनिया को सुंदर करने का उतना धन है, उनके पास उतना रिसोर्सेस है। परंतु भक्त जितना भगवान के प्रति निर्भरता को व्यक्त करते हैं और भगवान के लिए अपना सेवा लगा के रखते हैं, भगवान उनके साथ उतना रेसिप्रोकेट करेंगे। मतलब हम हमारे पास कमी का महसूस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शायद हमारी जिम्मेदारी कम है, शायद हम ज्यादा फैसिलिटी को लेने से शायद हम इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते हैं। जैसे मैं जानता हूँ, बहुत हमारा एक्सपीरियंस में है, आप लोग भी शायद इसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो जो एक्चुअली पैसा किसके पास ज्यादा है कम है, ये डिपेंड होगा व्यक्ति उस धन, उस रिसोर्सेस, उनके पास जो रिसोर्सेस है उसको कितना वैल्यू करते है कि नहीं। हाँ, जो ज्यादा वैल्यू करते हैं ना, वो बहुत ऐश्वर्य वाला है। हाँ? जो व्यक्ति जो वैल्यू नहीं करते हैं ना अपने पास रिसोर्सेस को, उसको बहुत गलत रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं,
or he doesn't he misuses or he over expenses, then he actually poor. क्योंकि हमने हमारे पास जो रिसोर्सेस है, शायद वो धन के रूप में हो, या फिर आपकी बुद्धि के रूप में हो, या आपकी आपके शरीर की शक्ति के रूप में हो, उसको आप वैल्यू करके सही ढंग से जो इस्तेमाल करते हैं, वो एक्चुअली बहुत धनिक है व्यक्ति है, मतलब बहुत रिसोर्स। ये व्यक्ति रिसोर्सेस है, परंतु उसको बहुत गंदी की तरफ से इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। हाँ, जैसे मैं जानता हूँ कभी कभी कुछ वक्त ना उनके पास खाने का, उनकी जो सैलरी होता है ना, उससे खाना पीना बस उतना ही चलता है। बट क्या होता है, मन में बहुत लगता है, अरे हमको को ये भी रहना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये आशा से क्या करते हैं, अपने जो एनर्जी, क्या एनर्जी है अपने पास, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए अपना घर है, उसको क्या करेगा, उसको क्या क्या बोलते हैं, अ, उसको लोन की, लोन के नाम पे उसको रख के पैसा लेके, क्रेडिट कार्ड के रूप में हो, या फिर बैंक के लोन से हो, या फिर दूसरों लोगों से, बगल के लोगों से भी पैसा मांग मांग के अपने नो एंजॉयमेंट करने का, या फिर अपना खुद को दिखाने का करते हैं। सो ये सब क्योंकि ना उनके पास रिसोर्सेस क्यों भगवान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में वो एस्पेक्ट नहीं है वैल्यू करने का, जो कैसे उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने का। जो प्रॉपरली यूटिलाइज करने का क्षमता रखते हैं, जो सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे ना, उनको भगवान पूरा दुनिया के धन देगा, दुनिया के ऐश्वर्य देंगे उनके पास। हाँ, कुछ भी कम नहीं रहेगा। परंतु हमारे पास कमी का महसूस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास शायद उतना जिम्मेदारी नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, शायद हमारे पास उस तरफ की बुद्धि या फिर उस तरफ की शक्ति नहीं कि जो रिसोर्सेस मिलेगा उसको सही ढंग से हम इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। हाँ, जब आपकी ना ये दो दो चीज को आपने पूरा रिफॉर्म करेंगे, जिम्मेदारी लेने का प्रयास करिए, भगवान की सेवा के लिए जिम्मेदारी लीजिए, भगवान फैसिलिटेट करेंगे आपको ज्यादा। हाँ, और क्या होता है ना, हमको संभोग करने के लिए हम प्रयास करते हैं, इसलिए ना भगवान शायद रिसोर्सेस ज्यादा नहीं देते, ताकि ज्यादा देने से क्या होता है, we may misuse it, we may misappropriate it. So therefore na, at least devotee should avoid living on credit. Okay, living on credit, this is the most worst lifestyle. Any devotees, this is one of my general concern for most of the devotees who are right now. It's not about how much you earn, it's about how much you save, and how much you are using it for service. If you don't rightly appropriate it ना, you may simply end up in living on credit. मतलब दूसरों के दिया हुआ पैसा से जीना, दूसरों को दिया हुआ पैसा से खाना। we should uh, we should not encourage within our life, and also train our connected people in the same line. And especially आप में जिसी को भी बच्चे हैं, try to imbibe this habit from childhood only. I remember, मेरा जीवन में देखा, अभी भी मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, जो वाटर फिल्टर हम जानते हैं ना, पहले एक वाटर फिल्टर करके आते थे, दो लेयर की, उसमें ऊपर में पानी देते हैं, उसके अंदर में 2-3 रॉड रहते हैं, उस रॉड से इमर्शन, कुछ तो रॉड है वो पोर्टेबल कुछ मटेरियल से बना हुआ है, उससे पानी निकल के चपट के नीचे फिल्टर में आते हैं। मेरा माता जी, मतलब मेरा मदर की जब शादी के समय मेरा दादाजी ने दिया है। हाँ, वो अभी भी, अभी भी मेरे घर पे उसी उसी में पानी डाल के हम लोग पीते हैं। ये नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कम है, अरे ये लोग ना लोन में रह रहे, क्रेडिट में नहीं, ऐसा नहीं है। बट एक है ना, एक एस्पेक्ट है वैल्यू करने का। आपके रिसोर्सेस ना, आपने कमाई नहीं पूजी, कोई भी रिसोर्सेस आप मान के आप सोचेंगे, अरे मैं कमाया, मेरा रक्त का खून का कमाई है ये, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा होने से ही आपको इस तरह की बुद्धि मिला, भगवान की कृपा है, इसलिए आप लोग इस तरह की स्थाई मिला है जहाँ पे आप लोग अभी काम कर रहे हैं, वैल्यू मिल रहे हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर जो जॉब के जो जहाँ मतलब पैसा मिल रहे हैं।
इसे भगवान की कृपा से. So you have to value every penny and every resource which you have with you. And you have to use it appropriately. Don't misappropriate it. और misappropriation में क्या होता है ना प्रभु जी, हमारे जो at least at a bigger level na, at natural level na, the trust on the living entity becomes reduced on a specific living entity. उसके वजह से रिसोर्सेस भी कम आने लगेगा. पृथ्वी के पास कैपेसिटी है, भूदेवी के पास कैपेसिटी है देने का, परंतु क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि देने से एक्सप्लॉइट करेंगे लोग. उस रिसोर्स को लेके एक्सप्लॉइट करेंगे. एट ए लार्जर लेवल, इन हिस्टोरिकल लेवल पे भी हम देखेंगे रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी से ने बहुत लोग युद्ध हुआ है ना, बहुत वर्ल्ड वॉर्स भी उसी रिसोर्सेस को बेस में आधार के ऊपर हुआ है. तो इसलिए ये प्रिंसिपल ना बहुत जरूरी है. तो मैंने देखा घर पे ना हर चीज हर चीज जो बाथरूम की बकेट हो, अपने इस्तेमाल करने वाला सामान है, कुकिंग का वेजल्स हो, हमने बैठने हम जिस बिस्तर पे सोते हैं उसकी जो ब्लैंकेट हो, उसके जो बेडशीट हो, वो सब का रिसोर्सेस का हर एक का वैल्यू है. एंड बचपन से हमको बहुत ट्रेन किया हुआ है, उसको धो के सुखा के यूज करो. यूज एंड थ्रो की कंसेप्ट नहीं था. तो वी हैव टू ट्रेन अवर चिल्ड्रन एंड वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स फर्स्ट. हम खुद को पहले सिखाना चाहिए ना इस्तेमाल करने का सही ढंग से. और ये चीज दूसरों को भी नो, एंड नेवर लिव योर लाइफ ऑन क्रेडिट. किसी की क्रेडिट में आप जीना नहीं है लाइफ, ये बहुत गड़बड़ है. स्पेशली नो कुछ वक्त ने अभी जो नया सिस्टम क्या है ना, अभी जो मॉडर्न सिस्टम में क्या है कि यू आर मेड टू थिंक यू आर ए बॉस बाय लिविंग ऑन क्रेडिट. दो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में ना लोग दे बॉस देमसेल्व्स, एक्चुअली they are paupers. They're simply paupers. They don't have any money with them and they are posing themselves as big shots because they are living on others' money, bank's money, and like this they that is a nonsense. वो चीज नहीं होना चाहिए विशेष करके. एंड दूसरा चीज लोन. लोन, ये लोन की लाइफ ना, लोन के ऊपर निर्भर होकर लाइफ जीना है ना, ये बहुत खतरनाक है. अरे प्रभु मेरे को शादी करना है, बहुत लोन लगेगा. अरे क्यों शादी करना है तो ठीक है, लोन क्यों चाहिए? जितना है औकात आपका दिखाओ ना सामने वालों को, इन लोगों को मेरे पास इतना ही है, वो भी समझेंगे ना. ऐसे शादी क्यों करना है फिर? वो उधार में लेके जीना नहीं चाहिए, उधार में नहीं जीना है किसी को. No, maybe like na, some of you might have done or maybe planning to do or might be in the process, in that process of na giving back the loans and things. But this is the worst thing, which you have to admit that fact. आप खुद एडमिट नहीं करेंगे इस एस्पेक्ट को ना, बहुत तकलीफ होगा फ्यूचर में. क्योंकि ये गंदगी है, ये एक कीचड़ जैसे है, एक बार अटक गया ना, चिपक गया ना, निकलता नहीं है चीज. एटीट्यूड में, मेंटालिटी में आ जाता है. तो इसलिए जितना जल्दी उस चीज से बाहर निकल के हम अपना लाइफ में मैं कैसे हूँ मैं रहूंगा वैसा ही, तो उस लेवल के स्थाई पे हमको बदलना बहुत जरूरी है. तो ये तो इसलिए इस तरह के अपीलेंस से सुन के मन में ये ग्रीड नहीं आना चाहिए. अरे मेरे को भी कुछ होना चाहिए, मेरे को भी ऐसा होना चाहिए, लाइफ ऐसा नहीं. जितना है उस हिसाब से जीना. इफ यू वैल्यू द रिसोर्सेस ना व्हिच कृष्णा हैज प्रोवाइडेड इन योर लाइफ ना, एंड रेस्पेक्ट the medium through which you receive the resources. आपके जीवन में जो भी मिला है ना, वो भगवान की कृपा से मिला है. इसलिए हम भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, और जिस माध्यम से आपको मिला है ना, उनको अपना कृतज्ञ रहना चाहिए. और कृतज्ञ नहीं रहेगा ना, फिर नेचुरली हम ये फैसिलिटीज को इस्तेमाल करने के समय, वही एस्पेक्ट को जब सिखाने के समय दूसरों में ना, थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा. अभी प्रभु जी मैंने बचपन में बहुत ना कष्ट पाया है, अभी मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कष्ट पाए, उनको मैं सब कुछ दे के सड़ाऊंगा उनके जीवन को ना, उनको लाइफ को बर्बाद करूंगा, ये टारगेट गोल रखेंगे ना, फिर बर्बादी करेगा नहीं, और बच्चे तो बर्बाद होके आपको भी बर्बाद कर देगा फ्यूचर में.
we should not pamper in the name of showing love. We should train. ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है इन मेन प्रिंसिपल वैल्यूज. हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी हो. In fact, I can probably say another aspect. My father never encouraged us to have bikes, have cars, individual car and everything. He said he used to get, he's now getting a pension of 1 lakh. अभी वो अपना खुद की एक साइकिल नहीं रखा क्योंकि उनको लगा कि क्या जरूरी है उसका मेंटेनेंस जाएगा. जब हम लोग साइकिल में कॉलेज जाना था हम लोग साइकिल उधार में भाड़े में लिए थे. उस समय भाड़े में लेके हम लोग तो 2 साल उस इंटरमीडिएट टाइम पे यूज करके फिर वापस कर दिया हमने साइकिल. तो हमने कहा भूल जाओ, बाइक का तो भूल ही गए हम लोग. हम तो पैदल में जाओ, क्या जरूरी है. हम एक सिटी में, एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रह रहे कि दूर दूर में कॉलेजेस है. आराम से जाओ, इधर आओ करके. तो जितना कम करना है उतना कम करके जीना है. सेविंग, यू सेव द मनी. The money what you save is money you earn. Okay, so वो बहुत it will come at similarly resources. Don't be miser. miser की principle नहीं है. Therefore another principle I always was taught. जब भी मंदिर जाते थे ना मेरा हाथ में 1 रुपए या फिर 10 रुपए देते थे पापा मम्मी. देके बोलते थे ओके बिगर को दो, ओके गुंडी में डालो. ये सब. सो हम लोग बचपन से आदत बना रहेगा. सो it's not that saving means you are a miser. You don't have to become a miser. कंजूस नहीं होना चाहिए. कंजूस का भी एक गलत एस्पेक्ट निकल सकता है व्यक्ति का. वो सोचता है कि पूरा धन मेरा है. उनकी विचार वो नहीं रहते कि भगवान ने दिया है. भगवान दिया तो दो दूसरों को. आपके पास पकड़ के रखने से सड़ेगा वो चीज. इस्तेमाल करो. बट इस्तेमाल करने के इसमें सही ढंग से करना चाहिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट विशेष इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें को सोच विचार करने का. ठीक है, तो इसके ऊपर किसी का कुछ विचार, कुछ कहना चाहते हैं या फिर कुछ प्रश्न है इसके बारे में, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे डिस्कशन में. So basically, Kamaraj Prabhu and Rajiv Prabhu, they are expected to do follow up. और एक इन्फॉर्मेशन आप पास कर सकते हैं. मैं चाहता हूँ एटलीस्ट इस जो काउंसलिंग क्लास के रूप में मैं जो एक इवनिंग को जो ले रहा हूँ और सैटरडे मॉर्निंग को जो ले रहा हूँ, तो जितना डिवोटीज उसको रेगुलरली अटेंड करेंगे मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भक्त सही रास्ते पे है. देन मैं सोच सकता हूँ उनकी फर्दर दीक्षा के रूप में कंट्रोल करना है नहीं करना है, ठीक है कि नहीं. क्योंकि अभी ये सब पता करना मुश्किल होता है. बट बहुत कम है. आउट स्टेशन तो मैं जान सकता हूँ क्योंकि उनके साथ मेरा संपर्क इन टर्म्स ऑफ रेगुलर अवेलेबिलिटी में तो बिल्कुल देता नहीं. उनको साल में एक बार मिलता हूँ बस उन लोग को. वो भी होगा तो नहीं तो बहुत लोगों को नहीं मिला. बट इन स्टेशन डिवोटी से इतना तो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए जो लोग रेगुलरली अवेलेबल. वो तो देखता हूँ कि वो लोग इतना पीसफुली ले रहे हैं कि एज इफ वो बलराम गंदास फ्रीली अवेलेबल है. तो उस मूड में है तो मैं उनको शायद ख्याल नहीं रख पाऊंगा. They can either leave the group and join someone else or be independent in their bhakti life. तो ये एस्पेक्ट जो भी अटेंड कर रहे हैं यहाँ जो इन स्टेशन के भक्त है वो दूसरों भक्त को बोल सकते हैं. तो आई डोंट वांट लाइक जस्ट freely available people. I don't want to be freely available for people. Okay, for devotees. It's not for that I am giving these sessions. Okay. At least if एक भक्त मान लीजिए if at least you can lend 1 year, एटलीस्ट 1 ईयर आप आपके एक कान को आप लेंड कर सकते हैं ये 1.5 घंटा की जो सेशन को अटेंड करने का. तो डिवोटी शुड टेक इट एज अ प्रायोरिटी. अपने हाथ शायद बिजी में रहेगा या फिर मुंह खाने में बिजी रहेगा, नो प्रॉब्लम. मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वर्किंग लाइफ में बहुत प्रेशर रहता है. बट एटलीस्ट एक कान दे सकते तो सुनना चाहिए है ना. वो भी सुनेगा नहीं फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि प्रभु जी मेरा दीक्षा करवा दीजिए, मेरा आश्रय करवा दीजिए, मेरा ये कर दीजिए, मेरा देख लीजिए
So you please, in station devotees, you please explain to the other devotees. I don't know उनके कान में क्यों नहीं घुसता है ये चीज. और मेरे को कष्ट करके कोलकाता आके उन लोग के लिए आना पड़ता है, जब जो वैल्यू नहीं देते हैं. तो नो पॉइंट इन कमिंग ना, to no further for attending all of you ना, बारे में सोचने का ना. तो please ensure that aspect happens, especially those who are attending here, and Akash Prabhu, Arnav Prabhu, Shivani Mataji, Sauti Mataji, Sushant Prabhu. So at least you tell them. And I don't think people are so busy in their life that they don't have time to lend their 1 year also. एक कान भी देने का समय नहीं है उनके पास. This is unfortunate. ये कल्चर में नहीं बैठेगा ना लाइफ में ना, तो बहुत टफ होगा. हम तो हर दिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. हर दिन तो हर दिन होना चाहिए एक्चुअली. होने से क्या आदत बनेगा. हफ्ते में एक बार भी नहीं आ रहे तो फिर उसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनके मन में क्या चल रहा है, या फिर उनकी क्या फीलिंग. इतना डेवलप हुआ है टेक्नोलॉजी, उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म पे सुनने में तकलीफ हो रहा है लोग को. नहीं पॉसिबल है. ये जो भी बोल रहे झूठ बोल रहा है. शायद उस समय ये टेक्नोलॉजी के गलत वे में इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें समय बर्बाद कर रहे होंगे वो. तो ये जरूरी है डिवोटीज को, विशेष करके जो भी अटेंड कर रहे हैं, इससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इंस्पायर, प्लीज एनकरेज अदर्स आल्सो अटेंड दिस प्रोग्राम्स. दिस इज आई एम स्पेसिफिकली एड्रेसिंग ऑल ऑफ यू. ये सिर्फ एक भागवत स्टडी नहीं है. एक भागवत स्टडी करके इसमें कुछ प्रिंसिपल्स को जब हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उससे कुछ प्रिंसिपल्स अपनाना जरूरी है. विशेष करके सुनना. तो उस बेसिस में हम लोग ये प्रोग्राम रख रहा है. अभी आई एम नॉट श्योर दैट पीपल आर टू बिजी इन देयर सॉफ्टवेयर जॉब्स आल्सो दैट दे कांट गिव टाइम. एंड आई एम नॉट श्योर दैट पीपल आर सो बिजी इन टेंपल सर्विसेज दैट दे कांट गिव टाइम. ये भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भक्त ना क्यों अटेंड नहीं करते. तो एटलीस्ट वैल्यू दिस. If you don't value, then anyway, I told keep a track of attendance, and based on that, I will approve whether the people are following me or not. And then I'll see whether they can go further for any services, or can authorize them for any other aspects. So please ensure माताजी जो है इन स्टेशन में, वो अपना अलग माताजी जो है अटेंड कर हमारे ग्रुप में, उनको एक्सप्लेन करने के लिए. और जो प्रभु जी है और नव प्रभु, or I think Akash Prabhu is very silent. He will not able to speak. Maybe Arnav Prabhu, you can speak to the other devotee, and Sushant Prabhu. Tell everyone, especially in station. I'm expecting a lot of good ability from in station. So they are expected to be available, because I can ask for this, I can command for this, because I'm giving time. Now station I am not sure, because I am not sufficiently invested. I'm not expecting that much. However, whoever feels that invested, they can be part of it. You can also ask others also to be part of it. So, okay. So we can continue the next verse. Next verse है ना प्रभु जी, कामराज प्रभु? Yes, Prabhuji, next verse. Yeah, Aruna Prabhu, Deepanjan Prabhu, you leave him now. No, he is not so committed about now. उनको छोड़ के remaining people को. Okay, Prabhu. तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रय कर्णेनुभिर्वारणयूतपश्चरन् शकन्तकं कीचकवेणुवेत्रवत् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन्. या अभी क्या हुआ, अभी तक उस त्रिकुटम पर्वत की सुंदरता को एक्सप्लेन करते हुए, अभी एक्चुअली यही प्रिंसिपल से ना पूरा मीडिया इंडस्ट्री डेवलप हुआ है. जहाँ पे मूवी बनते हैं ना, पहले पूरा हिस्ट्री बताएगा, वो कौन सा स्थिति है, कौन सा रीजन है, कौन सा है, वहां की हीरो कौन है. वैसा यहाँ पे अभी हीरो को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इस वर्ष में अपना गजेंद्र की इंट्रोडक्शन हो रहे हैं.
या कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? Hare Krishna. The leader of the elephants who lived in the forest of the mountain Trikuta once wandered towards the lake with his fellow elephants. He broke many plants, creepers, thickets, and trees, not caring for their piercing thorns. या तो ये कौन सा फॉरेस्ट है? त्रिकुट के ऊपर कौन सा फॉरेस्ट है? नाम क्या है उसका? हमने इसके पहले ही पढ़ा था, हम लोग भागवतम के उसके पहले ही पढ़ा था उसका ट्रांसलेशन गंधमादन। ना। ना गंधमाधव माउंटेन नहीं, फॉरेस्ट, जस्ट फॉरेस्ट के बारे में बोल रहे हैं वो, गार्डन, जो गार्डन के बारे में बोल रहे हैं। ऋतुमत, ऋतुमत, ऋतुमत गार्डन है। हाँ, उसके अंदर में, हाँ, उसके अंदर में लेक्स है। हाँ, बहुत प्रकार की नदी और एक पुकुर भी है। एक है जहाँ पे कमल की फूल है, और जहाँ पे मछली और क्या टोटस को क्या बोलते हैं, कछुआ। हाँ, कछुआ और मछली की जो वे नो पूरा पानी को शेक कर रहे हैं, उसके अंदर में कमल की जो जो बीच के अंदर जो पोलन है वो गिरा हुआ है, बहुत सुंदर दिख रहा है। उस पुकुर की विशेषता को एक्सप्लेन करते हुए वहां पे एक गजेंद्र क्या किया है, अपने पत्नियों के साथ नो, और घमंड नो, एक गज के घमंड होता है। हाँ? गज के घमंड होता है, इसलिए राधा रानी Prabhu ji, you are Prabhuji, you audible. are not हाँ, audible. हरि बोल। Yes, yes. मैं निकल गया था, पता नहीं कैसे निकल गया यहाँ से। मैं कहाँ क्या बता रहे थे? Prabhuji, the last point you mentioned that elephants have a huge ego. They are saying that. हाँ, घमंड, घमंड रहता है उनका अपना। हाँ? आप एक स्टोरी जानते हैं ना, पहले हम लोग बचपन में शायद सुना है, एक हाथी ने घमंड से एक चींटी के साथ झगड़ा किया। हाँ, तो चींटी के साथ झगड़ा किया तो चींटी ने पूरा उनकी लाइफ बर्बाद कर दिया। हाँ, तो वो छोटा समझ के उनको ना ना बहुत गंदी तरह से व्यवहार किया। हाँ, फिर वो छोटी चींटी जाके उसकी सूंड के अंदर जाके पूरा बर्बाद कर दिया उनकी जीवन। हाँ, तो घमंड बहुत होता है उनके, है ना, मत मत रहते हैं। हाँ, उस घमंड में कभी ये हाथी तो राजा है, सब हाथियों की राजा है। हाँ, अपना विशेष करके घमंड के साथ अपने पत्नियों के सामने जा रहे तो अपना घमंड दिखाना चाहते हैं। घमंड कैसे दिखाए? वहां पे सुंदर रूप में जो लगा हुआ है रिसोर्सेस को। हाँ, देखिए इधर एग्जाम्पल आते हैं। यस, मिस अप्रोप्रिएटेड द रिसोर्सेस, दैट इज अ पब्लिक गार्डन। ये देवी देवताओं सबका गार्डन है वो। उनका भी है हक उधर, बट आके उसको ओके उसका मैं फूल तोड़ के दिया है ना अपने पत्नियों को, अलग बात है। फल तोड़ के खाया है, अलग बात है। बस को ना अचल पुचल करना है। हाँ, अपना शक्ति प्रदर्शन करना, घमंड दिखाना है, इसमें वो लग गया है। सो वही से उनकी फॉल डाउन चालू हुआ है। हाँ, अपने घमंड दिखा रहे हैं, शक्ति सामर्थ दिखा रहे हैं, निकलते चलते उस पुकुर में आया जहाँ पे ये जो पद्म की जो पोलन गिरा हुआ है, बहुत सुंदर रूप में है, जिसकी चारों ओर अलग अलग फूल, फूल की पौधा है। उसके बाद न अभी ये 12 नंबर श्लोका में हम देखते हैं, यद्गंधमात्रा धरयो गजेंद्र व्याघ्राधयो व्याल मृग शकदग शकद। आई थिंक इसका अनुवाद होगा, इनका तात्पर्य होगा ना शायद इस वर्ष का। यहाँ पे गजेंद्र के नाम है तो
तो हम लोग इस अच्छा नहीं है, ठीक है, ऊपर जाइए। हाँ, व्याघ्राधयो व्यालमृगस्सकाग्ध महोरघाशापि भयद्रवन्ति सगौर कृष्ण शरभाश्च मर्या। Simply by catching scent of that elephant, all other elephants, the tigers, and other ferocious animals, such as lions, rhinoceroses, great serpents, and black and white saravas, fled in fear. The Kamari deer also fled. एक्चुअली आप देखेंगे उसके पहले वर्ष में गजेंद्र की सुंदर सौंदर्य कौन है, सुगंध। हाँ, आई थिंक द गजेंद्र आल्सो सेंटिंग लाइक ए लोटस ना, ऊपर में लाइक ए चंदन। पहले वर्ष में देख के शायद एक्सप्लेन किया वैसा। हाँ, सुगंध गंधेर है ना, ऐसा कुछ आया था उसका लिटिल एलिफेंट। नहीं नहीं, उनके बारे में ऐसा नहीं एक्सप्लेन नहीं किया था, परंतु यहाँ गजेंद्र की शरीर की जो सुगंध हो ना, हर एक जानवर का एक सुगंध होता है, मतलब गंध होता है, सुगंध नहीं बोल सकते हैं, एक गंध होता है। उस गंध को चुन छून के वहां की जानवर ना, विशेष करके यहाँ पे टाइगर लायंस भी बोलते हैं ना इस अनुवाद में। इवन द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, बट हियर एक्चुअली गजेंद्र इज आई एम द किंग ना। The ferocious animals such as lions, rhinoceros, even the rhino, great serpents, and all of them, fled in fear. In fact, the tigers kept their, ये कहता है कि जो सिंह और शेर अपने पूंछ को दोनों पैर के नीचे रख के भाग गया है। क्योंकि इस ये जो घमंडी हाथी आ रहे हैं, वो क्या करेगा, किसको क्या करेगा पता नहीं है ना, अपना खेल कूद। इवन चामरे डियर नो, also because actually deers na, they don't fear the herbivorous, घास फूस खाने वाला, फिर पानी पीने वाला, उसको उससे डरते नहीं है, परंतु वो भी डर के भाग गया है। ये कह रहे हैं यहाँ पे 22 नंबर श्लोक का। वृकावराह महिषर्च शल्य गोपुच्च शालावृकमर्कटाक्ष अन्यत्र क्षुद्र हरिणश्च शादय चरन्त्यभीतयद् अनुग्रहेण। पढ़िए। Okay. By the mercy of this elephant, animals like foxes, wolves, buffaloes, bears, boars, gopuchas, porcupines, monkeys, rabbits, and the other deer, and many other small animals loitered elsewhere. They were not afraid of him. या बोले कि कुछ है, वो अब अफ्रेड किया था, परपट में क्या लिखा है? All the animals were practically controlled by this elephant. Yet, although they could move without fear, because of respect, they did not Yeah. stand before him. Oh, amazing. तो ये तो पहले बार सुन रहा हूँ मैं भी। सो आदर की वजह से अभी तक मैं जो सुना कि उनकी जो डर, वो डराते थे या फिर वो राजा है वो करेगा, बट यहाँ पे तो प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि वो लोग वहां घूम सकते थे, क्योंकि शायद वहां पे असूया की एस्पेक्ट ज्यादा नहीं है, या फिर ईर्ष्या की भाव शायद ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे उस तरफ की फैसिलिटी उनको मिला है। तो वहां पे मूव कर सकते, परंतु जब वो आ रहे तो उनको देख के वो बगल में चला गया, वो आउट ऑफ रेस्पेक्ट। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Prabhupada says they moved, maybe elephant has pride,
but the other animals had respect. But the poor elephant may not have noticed that aspect. I don't know. So by reading, we'll come to know more about it. Prabhuji, Hare let Krishna. us continue with the following verses because this purport is a little confusing if you read it. मतलब दो टाइप का स्टेटमेंट्स है एक में बोल रहा है कि that they could move without the concept of fear, and then again they're saying that they moved out of respect. So only after the next verses See, will out we of will respect got कोई अपना नो रास्ता से बगल में चले जाते हैं ना, वो तो एक ही आउट ऑफ रेस्पेक्ट. ओके, बड़ा आदमी आ रहे हैं, राजा है, ये पूरा नो वन की राजा है नो, यहाँ की जो गजेंद्र है ना, किंग ऑफ द एलिफेंट. सो सब किंग, सब हाथियों की राजा आ रहे हैं, तो उनको रेस्पेक्ट करना जरूरी है. बगल में चले जाओ, वो एक आदर के रूप में बगल में चला गया. हाँ, एंड मूव विदाउट फियर मतलब ना, नो दे डोंट हैव टू कंसर्न. ओके, दे कैन जस्ट मूव एंड डू देयर थिंग, ईटिंग एंड थिंग, बट आउट ऑफ एक रेस्पेक्ट के रखा है. और एक राजा के हिसाब से भी दोनों होना चाहिए. एक्चुअली रेस्पेक्ट और फियर ना, दे गो विथ ए थिन लाइन ऑफ डिफरेंस. हमारे जीवन में भी देखेंगे, और बहुत बार हम रेस्पेक्ट करते, जिसको भी रेस्पेक्ट करते हैं ना, उनसे थोड़ा तो डर डर एस्पेक्ट रहता है, कैसे व्यवहार करना है, नहीं करना है. वो थिन लाइन रहते हैं उसके दोनों के बीच में. हाँ, उसको आप समझेंगे ना, देन आप व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप और ग्रेव हो सकता है, इंटीमेट हो सकता है. वो शायद समझेंगे नहीं ना, शायद वो रिलेशनशिप में थोड़े दूर हो जाएंगे व्यक्ति. हाँ, हाँ, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस को समझना चाहिए, रेस्पेक्ट एंड फियर. हाँ, जनरली दोनों चलता है एक व्यक्ति के प्रति. आई रिमेम्बर लाइक नो वी शुड वी वर टोल्ड यू शुड रेस्पेक्ट द गुरु and fear the too much intimate association of the guru. है ना, आप जानते हो ना ये पॉइंट. हाँ, हम वो रेस्पेक्ट करते हैं गुरु को, बट बहुत नजदीक जाना भी हमको नहीं करना है, क्योंकि उसमें फियर, यू हैव टू फियर इट. क्योंकि बहुत नजदीक जाने से शायद हम कुछ गलती देख लेंगे, या फिर शायद हम कुछ गलत बताएंगे, या फिर निंदा करेंगे. ये सब हमारे लिए ठीक नहीं है. उस दौरान में बताया है वैसा है. आई थिंक इट्स क्लियर ना प्रभु. yes, Prabhu, yes. Yeah. But one who understand the difference, na, respect and fear, the thin line between them, and well behaves as per it, ना, then वो relationship बहुत strong हो जाएगा. जो ये नहीं समझेंगे ना, वो बहुत दूर हो जाता है. हाँ, कैसे होता है, मान लीजिए कुछ भक्त होता है, जो भक्त ना अपने सीनियर से ना बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत उससे ज्यादा डरते हैं. हाँ, और कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि उनकी जो रेस्पेक्ट को भी डर सोचते हैं. और डर सोच के क्या करते हैं, दूर ही चले जाते हैं. कभी कुछ बोलते नहीं, कभी बात नहीं करते हैं, और अपना मन में स्टोरी बना के रखते हैं उनके ऊपर, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है करके. और कुछ वक्त क्या होता है, ये थिन लाइन डिफरेंस समझेंगे नहीं ना, वो इतना क्लोज आके ना गलत करके बैठ जाते हैं. हाँ, इतना अंदर आके ना वो रेस्पेक्ट को फियर उतना नहीं, फियर नो रेस्पेक्ट रखना है, नो फियर नहीं उनका, बट फियर नहीं रखेंगे ना, वो रेस्पेक्ट के चक्कर में बहुत ना अंदर में घुसेंगे व्यक्ति के प्रति, रिलेशनशिप में. शायद उनके प्रति वो he may start taking measure ordinary, कैजुअली ले लेते हैं. हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो थिन लाइन डिफरेंस समझेंगे मेच्योरली, फिर हम उस रिलेशनशिप में गहराई बना सकते हैं. नहीं तो फिर वो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, या फिर खत्म हो जाएगा. सघर्म तप तक खरि भी खरने खरेनुभिर वृतो मदच्युत कर भैरनुद्रुत गिरिम गरिम ना प्रतित प्रकंप्यम प्रकंप्यन निषेव्यमानो अलिकुलैर्मादशाने शरोनिलम पंकजरेणुरूषितम् जिग्रं विधूरन् मदविहवलेक्षण वृतस्वयूतेन त्रिशार्धितेन तत् सरोवराभ्यसं मतागमद्धृतम्. या और कोई पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण. Yes.
Surrounded by the herds, other elephants, including females, and followed by the young ones, Gajapati, the leader of the elephants, made Trikuta mountain tremble all around because of the weight of his body. He was perspiring, liquor dripped from his mouth, and his vision was overwhelmed by intoxication. He was being served by bumblebees who drank honey, and from a distance he could smell the dust of the lotus flowers, which was carried from the lake by the breeze. Thus, surrounded by his associates who were afflicted by thirst, he soon arrived at the bank of the lake. या तो अभी ऑलरेडी उनकी एंट्री में कुछ क्वालिटीज बताया, क्या है? he was he had that मतलब mad at, has pride. Along with pride, here it is explained, यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किया था कि वो इंटॉक्सिकेटेड है, इंटॉक्सिकेटेड, क्योंकि लिकर पी, अभी लिकर पी के आया वो, मदिरा। बट ये मदिरा इस दुनिया की मदिरा जैसे नहीं है, वो दुनिया का मदिरा थोड़ा अलग होता है, उससे एंजॉयमेंट होता है नेचुरली। उस मदिरा में ज्यादा कोटा लेने की वजह से वो थोड़ा इनके होके चल रहे थे वो। और साथ साथ हम देखते हैं कि वो बम्बल बी वहां पे उनको सेवा दे रहे हैं। तो अभी वो परस्पायर कर रहे थे वो, इतना चल के आया है, शायद हाथी में भी बहुत मोटे होगा वो, बहुत कुछ ना, भो संभोग करके ऐसा मोटा हो गया होगा, या फिर उसके धूप के वजह से। एंड हम देखते हैं कि उनकी चलने के वजह से ना पूरा त्रिकुट माउंटेन ट्रेम्बल हो रहे हैं। मतलब इज लिटरली ने बाय हिज प्रेजेंस अदर्स में भी रेस्पेक्टिंग हिम, दूसरे लोग उनको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, मर्यादा दे रहे हैं, परंतु उनकी जो व्यवहार से ना थोड़ा थोड़ा कुछ डिस्टरबेंस तो हो रहा है उस त्रिकुट पर्वत के ऊपर, जो एक्चुअली जो जगह है सबकी एंजॉयमेंट के लिए, इट इज फॉर एवरीवन्स राइट, बट उनकी प्रेजेंस से क्या कर रहे हैं, यस क्रिएटिंग डिस्कम्फर्ट, दूसरों को डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं, ट्रम्बल कर रहे थे। तो उस समय वो सुगंधित पुकुर से जब वो सुगंध आया है, उससे उनका मन में विचार आया उसके अंदर जाएंगे। तो बगल में जो चल रहे हैं उनको तो स्नान करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग प्यास उनको तो प्यास लग रहे थे, उनको तो पानी पीने की वजह से जा रहे थे। वो तो जाके डायरेक्टली एंट्री मारते हैं उसके अंदर, पुकुर के अंदर, क्योंकि वो परस्पायर कर रहे थे। he was perspiring and he wanted to take a bath. Yeah, we'll conclude with the next verse. I think उसके बाद आएगा फिर वो एस्पेक्ट। ओके, विगाय तस्मिन् अमृताम्बु निर्मलं हेमारविन्दोत्पलरेणुरूषितं पापौनिकामं निज पुष्करोद्धृतम् आत्मानम् अद्भिः स्नपयन् गतक्लमा। The king of the और कोई elephants. वैष्णवी पढ़ना चाहते हैं? The king of the elephants entered the lake, bathed thoroughly, and was relieved of his fatigue. Then, with the aid of his trunk, he drank the cold, clear nectarian water, which was mixed with the dust of lotus flowers and water lilies, until he was fully satisfied. Yeah, go to the next verse. सपुष्करेणोद्धृतशीकराम्भुधिर् नेप्यानन् संस्नपयन् यथा घृणिकरेणुकरभांश दुर्मधो नाचष्टकृच्छ्रं कृपणो जमायया। Like a human पढ़िए। being who lacks spiritual knowledge, like a human being who lacks spiritual knowledge and is too attached to the members of his family, the elephant, being illusioned by the external energy of Krishna, had his wives and children bathe and drink the water. Indeed, he raised water from the lake with his trunk and sprayed it over them. He did not mind the hard labor involved in this endeavor.
तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ऊपर का। एक्चुअली इसमें ये भी पता चला कि सिर्फ गजेंद्र स्नान करने नहीं गया है, परंतु उसने पत्नियों को भी बच्चों को भी उसके अंदर इंस्पायर किया। तो तुम भी आके नहा लो हमारे साथ। हाँ, उस शायद फोटो भी लिया होगा, वो सेल्फी ग्रुप भी लिया होगा उसके अंदर। फिर उसके बाद उनको इंस्पायर करने के लिए क्या किया, नहाने के लिए अपने सूंड से पानी निकाल के उनके ऊपर स्प्रे किया है, ताकि वो लोग भी इंस्पायर्ड होंगे उसके अंदर आके, है ना। इसी को कहते हैं ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल हस्बैंड, रेस्पॉन्सिबल फैमिली मैन। सो वैसा रेस्पॉन्सिबल फैमिली मैन जैसे नॉट ओनली इज एंजॉइंग, वो खुद एंजॉय नहीं कर रहे हैं, परंतु अपने पूरा परिवार को भी उस एंजॉयमेंट में घसीट रहे हैं। डुबकी मार के वो एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली देखेंगे ये इसी को बहुत दुनिया आधुनिक दुनिया में ना इसी को एंजॉयमेंट मानते हैं लोग। इसी को बोलते हैं कि फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी एंश्योर दैट एवरीवन एंजॉयस, एंड एंजॉय करने के बाद जो दुख आएगा उसको कैसे सॉल्व करने का जिम्मेदारी भी लेना है। इसमें 8 एंडीवर है। मान लीजिए वो छोटा बच्ची जो एलिफेंट बच्ची है, उसमें मान लीजिए वो पुकुर में नहाने के बाद उसको जुकाम हो गया है, तो जुकाम हो गया तो उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, या फिर उनको कुछ दवाई देना पड़ेगा उनको। तो अब देखेंगे उस एंडीवर में हार्ड एंडीवर हो रहा है, बट उनको लेबर, इस हार्ड लेबर में उनको तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी के रूप में ले रहे हैं। और हम देखते हैं, इसलिए यहाँ पे भागवतम में इस प्रकार के एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी कोट कर रहे हैं। लाइक ए ह्यूमन बीइंग हु लैक्स स्पिरिचुअल नॉलेज एंड इज टू अटैच्ड टू द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। तो यहाँ पे 2 विचार है। एक विचार है भक्त को इस श्लोका को कैसे देखना है। इस भक्त को ये श्लोका में 2 चीज देखना है। पहले है, जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज को लैक करते हैं, मतलब वैष्णव के संग नहीं करते हैं, वैष्णव सिद्धांत को अपनाते नहीं, समझते नहीं है, हम भी शायद बिजी रहते हैं, और उस बिजी रहने में हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको एंजॉय करते हैं उस बिजी रहने में, क्योंकि वो किस में बिजी है, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज में। तो ये इस तरफ की एंजॉयमेंट एक्चुअल एंजॉयमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें हार्ड लेबर इन्वॉल्व है। और एंजॉयमेंट क्यों लग रहा है, क्योंकि शायद वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है व्यक्ति का। तो हम जब भी वी स्टार्ट एंजॉइंग स्पेंडिंग टाइम एनर्जी इन जस्ट डूइंग आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। मान लीजिए आपने कुछ आनंद है सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाने में, और आनंद खूब आनंद में है। जब प्रभु जी पूछते कैसे है, प्रभु जी बहुत अच्छा हूँ प्रभु जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। और आपके समय नहीं है, मतलब उसी में है, आपके समय उसी में जा रहे हैं, बिना स्पिरिचुअल नॉलेज, देन इट इज लाइक वी आर लाइक गजेंद्र। दूसरा एस्पेक्ट हम देखने को मिलता है कि यहाँ पे भक्त जो अपना स्पिरिचुअल नॉलेज को संभालते हैं ना, स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ अपने जीवन, आध्यात्मिक जीवन का अपनाते हैं, वो भक्त कैसे करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक पुकुर में जाके नहाने में ही अपना इच्छुकता, एंथुजियाज्म, उत्साहता नहीं दिखाते हैं, परंतु वो चीज अपने गजेंद्र ने अपने बच्चों के साथ, बीबियों के साथ जाके विष्णु की आराधना करने में भी शायद दिखाते हैं। हाँ, और वो जिम्मेदारी वाले व्यक्ति होगा ना, अपने बच्चों और बीबी के सामने दारू नहीं पीते हैं। हाँ, वो दारू भी पी रहे थे। हाँ, दारू पी के मद होके आ रहे थे। जस्ट इमेजिन, नो, जिसका आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है ना, वो व्यक्ति हर चीज में ना इन्वॉल्व करते हैं अपने फैमिली को। सिर्फ मेटल एंजॉयमेंट देने में इन्वॉल्व नहीं करते उनको, परंतु उनको हर चीज में जो भी आनंद वो ले रहे हैं भक्ति के एस्पेक्ट में, उसमें भी उनको डुबाना है। जिस तरफ एक नदी में डुबा के उनसे आनंद में लुटपुट कर रहे हैं, वैसा आनंद को आध्यात्मिक जीवन में भी करने से वो व्यक्ति, वो भक्त को, वो ऐसा भक्त जिम्मेदारी पति मान सकते हैं, जिम्मेदारी पिता मान सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के पिताजी ने अभय मोहन
क्या नाम है प्रभुपाद के पिताजी का नाम? अभय गौर चरण दे के, हाँ गौर मोहन दे। हाँ, गौर मोहन दे अपने जिम्मेदारी निभाया। जब प्रभुपाद जी बचपन में वो सड़क में गिर के अपना हाथ पैर हिला के रो रहे थे, मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए गन, चाहिए गन चाहिए, तो गन खरीद के दिया है। बट वही पिताजी घर पे जब अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते तो उस समय बोला कि नहीं, उनको राधा रानी का भक्त बनाना, उनको मृदंगम भी सिखाना है। उनको जब यौवनावस्था में आने के बाद उनको बोला राधा कृष्ण की पूजा करो, एक राधा कृष्ण मूर्ति भी दिया उनको पूजा करने के लिए। हाँ हाँ, उनको सिखाया है पूजा विधि कैसे करना है, कैसे संभालना है। और जो मान लीजिए कुछ गड़बड़ किया है अभय चरण ने, फिर उनकी जो पिताजी ने क्षमा याचना करते हुए उनको डांटते थे। हाँ, तो मतलब जिम्मेदारी जो भक्त होते हैं, जिम्मेदारी जो भक्त जो जिम्मेदार लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ भौतिक दुनिया के एंजॉयमेंट में ही अपना परिवार को लूटपुट नहीं करवाते हैं, परंतु आध्यात्मिक एस्पेक्ट्स में भी उनको एक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, उनके साथ एक व्यवहार करना चाहते हैं। कैन सी दिस पर्टिकुलर वर्स। ओके, हम यहाँ पे विराम करेंगे। 27th वर्स से फर्दर हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मोस्टली हम मंडे रखेंगे, परंतु बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस मेरे को लास्ट टाइम उस राम मंदिर उद्घाटन की वजह से मंदिर में दीपोत्सव हुआ था, उसकी वजह से